अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और अब आगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह डेज बहुत अच्छे गुजरेंगे क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान तो बाबरकत महीना है। इसमें तो हर तरफ सुकून ही सुकून होता है। आप इबादत करो, तलावत कुरान करो, ठीक है, हर चीज़ जो है ना, सिर्फ आपको हर तरफ पुरसकून माहौल नज़र आता है। तो जी लेडीज़ ने कर दी होंगी रमज़ान की तैयारियां भी शुरू। कोई समोसे बन रहे होंगे, पकौड़े बन रहे होंगे, रोल्स बन रहे होंगे, अलग अलग चीज़ें बन रही होंगी, सब जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन मैंने तैयारी स्टार्ट कहाँ से की है? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वो ना हो तो हमारा कोई काम नहीं हो सकता। खाना मज़े का नहीं बन सकता है, रोल समोसे टेस्ट नहीं आ सकता है। तो जी आज हम जो है स्टार्ट करने लगे हैं मिसालों से। हम सबसे पहले जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे मिसालें बना के रखना, क्योंकि अगर मिसालें नहीं होंगे तो हमारे खानों में टेस्ट कैसे आएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट लिया है वो मिसालों से स्टार्ट लिया है, ताकि हम मिसालें पीस के एक साइड पे रख लें। फिर तो ये है ना कि रमज़ान में मतलब रोज़ा रख के भी आप कोई ना कोई समोसे पकौड़ों की तैयारी वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले हमने वो काम शुरू किया। तो चले आए जी, आपको दिखाते हैं कि हमने सबसे पहले क्या पीसना है और उसके बाद कौन कौन सा मसाला कैसे कैसे पीस रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं चीनी को पीसूंगी, ठीक है। इसको पीस के मैंने ये एक टैंक वाला डिब्बा लिया है, इसके अंदर भर के हम इसको रख देते हैं पूरे रमज़ान, ये ही काफ़ी हो जाएगी। उसके बाद जो है मैंने ली है ब्लैक पेपर, मसलन काली मिर्चें, ये देखें काली मिर्चें, फिर मसाला है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है। और ज़ीरा जो है ना, इसको अगर आप भून के रखो और जब आप बनाते हैं ना दही बल्ले, उसके ऊपर सबसे एंड में जब बिल्कुल तैयार हो जाए और उसके ऊपर आप चुटकी भर डोंगे के ऊपर डाल दें, तो आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना, बहुत ज़बरदस्त। मैंने दही बल्ले बनाने हैं, मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी बाद में। हमने रखे हैं सौंफ, ये देखें, ठीक है, नमक रखा है और ये हमने अपना मिसालों वाला डिब्बा रखा है, ताकि इसके अंदर हम सारे मिसाले जो हैं वो जमा करके तो हम अपने मिसाले जो हैं वो रेडी कर लें। तो सबसे पहले हम जो है अपनी चीनी को पीस लेते हैं। ये दही में भी काम आएगी, क्योंकि ताहा जो है ना, वो अगर चीनी आ गई ना मुंह में तो वो फिर लेता नहीं है, उसको इतना अजीब इसका टेस्ट लगता है ना। चीनी आ जाए उसके मुंह में, ज़रा ऐसे कुछ भी आ जाए, चीनी तो चीनी रहेगी, कुछ भी आ जाए तो उसको ना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है और उल्टी सा उसको होता है। तो इसीलिए हम चीनी पीस के रख लेते हैं, ताकि दही में जब हम मिक्स करें तो पता ही ना चले कि इसके अंदर कोई चीज़ डाली हुई है। दही को भी वो जो है एग बीटर से फेंटना पड़ता है जी, फेंट के तो सारी उसके अंदर भी वो जो दही के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो भी नहीं मुंह में आने चाहिए। तो चले जी, हम अपनी चीनी को पीस लेते हैं। जी तो ये देखिए, हम अपनी चीनी को पीस रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने नीचे कपड़ा बिछाया है ताकि जो सारे चीज़ें हैं ना वो इसी कपड़े पे गिरे, नीचे वाली चादर पे ना गिरे। जी तो हमने अपनी चीनी जो है वो पीस ली है। तो अभी जो है हम थोड़ी सी और पीसेंगे, क्योंकि ये 2 डिब्बे करने हैं रमज़ान के लिए, सारे रमज़ान के लिए पीस के तो रख देते हैं। और साथ साथ ब्यूटी टिप्स में भी काम आएगी, क्योंकि भाई रोज़ा होना है तो साथ साथ जो है अगर हम तैयारी करेंगे तो ब्यूटी टिप्स भी तो बनती है ना, आगे से ईद भी तो एंजॉय करनी है ना। तो ये देखिए, ये चीनी इधर एक्स्ट्रा डिब्बे में रखी हुई थी, तो मैंने कहा मैं यहीं से निकाल लेती हूँ, जो उधर स्टोर में पड़ी उसको निकालना है तो मैं यहाँ से ही क्यों ना निकाल लूँ। तो हम अपनी चीनी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जी ये आपके ब्यूटी टिप्स में भी काम आएगी। इसके साथ आपको ब्यूटी टिप बता देती हूँ कि 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच ही नमक, इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स करके रखें अपने सिंक के पास, ठीक है। वॉशरूम में किसी बॉटल में डाल के रखें। और जब भी हैंड वॉश करने लगें, फेस वॉश करने लगे, आप देखें कि भाई अब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इतना सा ये आपने लिक्विड हाथ पे लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छी तरह हाथों को जो है वो स्क्रब करना है। और देखिएगा आपके हैंड बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। साथ ही आपको बताती हूँ कि अगर
ब्लीच करते हैं तो ब्लीच को लगा रहने दें हाथों पे। जब आप देखते हैं कि ब्लीच बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसके बाद आप ये इतना सा लिक्विड लेके उसको गीला करके उसके साथ आप करें और आप अपने हाथों की शाइनिंग देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त आती है। तो चलें जी, ये हमारी टिप हो गई। तो इसके साथ हम अपनी चीनी जो है वो पीस लेते हैं जी। तो हमारी चीनी का काम हो गया ख़त्म, ये पीसी गई है। ये डिब्बा हम उठा के रख देते हैं ऊपर। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम बना लेते हैं काली मिर्ची पीस लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे ये थोड़ा सारा स्विच उतारना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर चीनी है, तो वो ज़रा हम साफ़ कर लें। साफ़ करके हम ज़रा डाल लेना भाई, फिर मीठा मीठा जो है वो आएगा। तो जी काली मिर्ची, अब हम आ जाते हैं काली मिर्चों के पैकेट पे। इन्हें पीस के रख लेते हैं, बॉक्स में डाल लेते हैं क्योंकि इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप सैंडविचेस वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। सैंडविच जो है वो एग वाले बनते हैं। आप लोग कौन से बनाते हैं मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो क्या करती हूँ, चिकन को बॉईल किया, ठीक है, 2 से 3 पीस चिकन बॉईल कर लिया, बीच में 2 एग जो है वो बॉईल कर लिए, उनको अच्छी तरह मैश के मेयोनीज डाल के नमक और काली मिर्च डाल के सिर्फ ये वाले सैंडविचेस जो हैं ये मैं बनाती हूँ। तो ये बहुत यम्मी बनते हैं। जो जो रेसिपी रमज़ान में हम बनाएंगे उसकी वीडियो जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में ब्यूटी टिप्स भी जो हैं वो भी हम शेयर। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो जी वो मैंने वीडियो पूरी बनाई थी जो मिसाले वाली थी। मैंने ज़ीरा भी पीसा, गरम मसाला भी पीसा, उसके बाद और क्या, हाँ ये चीज़ें मैंने पीसी। हालांकि मैंने क्या किया कि जो गरम मसाला था उसमें से मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग और बादा खताई ये मैंने साइड पे निकाल लिया क्योंकि लौंग का टेस्ट तो वैसे ही नहीं अच्छा होता। और उसके बाद जो है बादा खताई भी अगर पिस जाए तो उसका भी टेस्ट बहुत बुरा होता है। तो बादा खताई मैंने सारी उठा ली, वो आएगी हमारे ग्रीन टी में काम। लौंग हमने उठा लिए, वो आएंगे हमारे बालों की जो है ना ग्रोथ के लिए काम। बाकी दालचीनी और जो बड़ी इलायची है, मोटी इलायची काली वाली, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं और उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा थी, मिसाले में इतनी इलायची नहीं चाहिए थी। तो ये जब चावल चावल बनाएंगे या गोश्त ईद पे बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आ जाएंगी। ये मैंने पूरी वीडियो बनाई, लेकिन मसला क्या हुआ कि मैं कैमरे को ऑन करना भूल गई। कैमरा वैसे ही था और मैं वीडियो बनाती गई। तो जी लौंग जो है बादा खताई का मैंने बता दिया कि वो हमारी ग्रीन टी में काम आ जाएगी क्योंकि आपको पता है बादा खताई भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि गरम मसाला मिक्स पैकेट ले लेती हूँ, उसमें से जो है चीज़ें मैं वो अपने पास स्टोर कर लेती हूँ। तो वो स्टोर थोड़ी थोड़ी स्टोर की हुई मेरे पास अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोरेज हो गया है सारी चीज़ों का। तो बादा खताई भी बल्कि पूरी बोतल भर गई है, मैंने पैसों से नहीं ली। जो बादा खताई का एक पैकेट अलग से होता है मैंने वो कभी भी नहीं लिया, मैं मिसाले में से ही उठाती हूँ और वो सारा जो है ना हो जाता है। आप भी थोड़ी थोड़ी चीज़, क्योंकि जो मिक्स वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो इतने ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं चाहिए होती। तो आप अपनी एक क्वांटिटी बना लें और उस हिसाब से आप उसमें चीज़ें रहने दें और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप उठा लें। मैं तो अक्सर ज़ीरा भी और काली मिर्चें भी वहीं से थोड़ी थोड़ी रखती रहती हूँ और वो स्टोर हो जाता है। मैं मिक्स मसाला ही सिर्फ लेती हूँ, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो नहीं लेती। लेकिन इस दफ़ा मैंने काली मिर्चों का थोड़ा सारा पैकेट लिया है, वो मैंने 2 से 3 पैकेट्स जो थे वो मैंने अलग से लिए थे। और ज़ीरे के, क्योंकि रमज़ान में ज़ीरा बहुत ज़्यादा होता है, वैसे भी ज़ीरा बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे पास इस दफ़ा जितना स्टोरेज किया हुआ ज़ीरा था वो मैंने सारा फक्की में डाल दिया, फक्की बना ली थी। तो इसलिए मैंने ज़ीरा और काली मिर्च जो है उसके पैकेट इस दफ़ा अलग से लिए, वरना मैं थोड़ा थोड़ा रखती रहती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी अरसे बाद मैंने पैकेट्स अलग से लिए, वरना एक ही पैकेट ले लिया और काम ख़त्म हो जाता है। तो बाकी जी लौंग रह गया लौंग। तो लौंग को हमने क्या करना है कि हमने एक एलोवेरा का लीव लेना है, उसको हमने काट लेना है, छिलके दोनों साइड से हमने उतार के बीच वाला गूदा जो है वो हमने निकाल लेना, वो हमने डालना है ग्राइंडर में, ठीक है। उसके साथ हमने 10 से 15 लौंग जो है ना वो हमने उसके अंदर ऐड कर देने। ऐड करके हमने उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना है, इतना ज़्यादा हमने उसको ब्लेंड करना है कि वो बिल्कुल एक लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। आपका दिल करे तो आप उस लिक्विड को छान लें, वरना ऐसे ही बॉटल में स्टोर कर लें, ठीक है। और उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ऑयलिंग की तरह आप थोड़े थोड़े ऐसे रूट्स हटाते जाए और बीच में ऑयलिंग की तरह आप उसको यूज़ करते जाएं, ठीक है। तो उसका एक और सबसे बड़ा ये मज़ा है कि उसको सर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले जब वो लिक्विड बनेगा वो वाइट वाइट होगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो वो ब्राउन हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है कि ये लिक्विड काला क्यों हो गया, वो लौंग के कलर की वजह से जो है ना वो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे बाल यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा
हो गए थे, ये गैप तकरीबन इतना बड़ा हो गया था यहाँ पे, और अब ये देखिए गैप फिल हो गया है, अब बिल्कुल थोड़ा सारा रह गया है। तो मैंने भी ये घर पे लगाया, और दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि उससे आपके जो कर्ली हेयर्स हैं वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए ये भी ग्रोथ आ रही है बालों की, ये भी छोटे छोटे बाल थे, तो अब ये भी इनकी ग्रोथ भी जो है बढ़ रही है। और ये देखिए ये बाल मैंने पिछले दिनों कटाए थे, और अब इनकी लंबाई आप देखें, ये यहाँ पर थे और अब आप इनकी लंबाई देखें, तो इससे बाल भी जो है वो भी होते हैं, सिकरी भी ख़त्म होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना टिप बता रही हूँ आपको, तो आप करें। बल्कि मैं अपने बाल आपको खुल के दिखाती हूँ कि मैं जो है ना इसी को यूज़ कर रही हूँ। ये देखें आप, हालांकि अभी मैं नहाई हूँ सुबह, तो ये देखें बाल जो है वो किए खुद ही सूखे, मसलन सुबह के टाइम ही नहाई थी। तो अब ये देखिए बालों शाइन आपको नज़र आ रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त शाइन है। तो वही एलोवेरा का जेल जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं बच्चों के सर पे भी लगाती हूँ, आपके चाहे साल का बच्चा है और 50 साल की अम्मा है आपके घर में, मसलन आप किसी भी एज में ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप करिएगा। बाकी हमने जो है मिसाले वगैरह पीस के रख लिए हैं, तो रमज़ान आ रहा है, अल्लाह मियां आप सबको रोज़े रखने की हिम्मत दे, और हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा, हम भी दुआएं करेंगे, मिल के दुआ करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मुल्क की जो टेंशनें हैं, परेशानियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाए। जो महंगाई है इसमें कुछ कमी हो, कुछ अल्लाह मियां हमसे जो है वो हो सकता है खुश हो जाएं, कोई हमारी ऐसी गलती हो जो वो माफ़ कर दें और उसकी वजह से हमारी मुश्किलें परेशानियाँ जो हैं वो आसान कर दें, पाकिस्तान के हालात ठीक कर दें। और हमें ये आए दिन जो ज़लज़ला है या मसलन बारिश है, कहीं ओले हैं, फसल बिल्कुल पकी पड़ी है, लेकिन इतने ज़्यादा ओले पिंडी भावलदीन में हुए हैं कि फसल पूरी तबाह हो गई है। बेचारा वो किसान, कल भी मैंने देखा है, मुझे बल्कि शायद भी बता रहे थे कि हमारे वहाँ का है जहाँ पे वो जॉब करने जाते हैं, वहाँ किसी के रिश्तेदार थे, उनकी पूरी फसल बेचारों की तबाह हो गई है। बहुत कितनी मेहनत होती है, दिन रात एक करते हैं किसान, लेकिन ये इस वजह से, लेकिन ये भी अब अल्लाह की तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं कि या अल्लाह जो गुनाह हमसे हो गए हमें उनकी तुम माफ़ी दे दे। तो अल्लाह मियाँ के घर में दिन है, अंधेर नहीं। तो कल रात भी बहुत सख्त ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा था, यकीन करें कि सुबह भी वो मेरे ज़हन में आया तो एकदम से ऐसे जिस्म कांपा। तो अल्लाह मियाँ इनसे हमें महफूज रखे, इन मुसीबतों से, कुदरती आफ़तों से जो है हमें महफूज रखे। ये भी ज़ाहिर बात है खुदा की तरफ से ही है। हमारे कुछ काम ऐसे हैं, कुछ है कि हमारा ज़मीर जो है ना वो नहीं कांपा, लेकिन ज़मीन कांप गई, ये चीज़ हो रही है। तो अल्लाह मियाँ हमें इन सब आफ़तों से जो है बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी कल पहला रोज़ा भी है, तो आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, मैंने भी काफ़ी कर ली है तैयारी। तो अल्लाह मियाँ हम सबको हिम्मत दे और रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं ख़त्म। अगर मेरा आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मैंने टिप्स बताई हैं ये ज़रूर जो है इसको यूज़ भी करिएगा रमज़ान में ख़ास तौर पे, और इस्तेमाल भी करिएगा क्योंकि आगे ईद है, और उसके बाद ईद के बाद जो है फिर मज़े मज़े के कपड़े भी तो पहनने हैं ना, तो कलर अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए अपने हाथ पाँव की भी केयर करें, साथ साथ अपने फेस की भी केयर करें, और उसके बाद रमज़ान भी पूरे दिल से जो है रमज़ान के रोज़े भी रखें और इबादत भी करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।